अक्सर जो ये बच्चे रात को नहीं सोते हैं, इनको ज़रा ये देखना ज़रूरी है कि इनके दिन में क्या रूटीन है, क्योंकि बच्चे बाज़ का रूटीन सेट कर लेते हैं। देखिए, हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, जैसे हमारे बड़ों का होता है, ऐसे ही बच्चों का भी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो डेवलप हो जाता है। माएँ अक्सर दिन में ये कहती हैं कि हमने काम शाम करने हैं, तो वो फिर बच्चों को सुला देती हैं। अच्छा, बच्चों को अगर आपने दिन में सुलाना भी है, छोटे बच्चों को, तो भी आपने उनका पैटर्न इस तरह से सेट करना है कि आपने बहुत अंधेरा नहीं करना कमरे में, यानी एक प्रॉपर जैसे हम नींद वाला एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं उनके लिए। अगर तो वो बस आधे घंटे की नींद है तो वो तो ठीक है, जिसको हम नैप कहते हैं। इसका ताल्लुक उस चीज़ के साथ नहीं है कि ज़्यादा पानी पी लें, उठा के उनको हाँ, लेकिन हाँ, अगर ऐसे बच्चों के साथ ये मसला होता है तो उनकी ज़रा रूटीन थोड़ी सी बना लीजिए कि उनको सोने से पहले जो है वो आप वॉशरूम वगैरह एकदम। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मुझे डॉक्टर साहिबा से एक सवाल पूछना था कि मेरा बेटा है 2 साल का। जी जी। और वो लाइक उसके अगर कज़न वगैरह आते हैं तो वो उनके साथ कोई फाइट हो गई या कोई बात हो गई है तो उसके जहन में रह जाती है। एंड देन वो अगर सोता है उसके बाद वो उस चीज़ पे रिएक्ट करता है इस तरह से कि उठ के वो लड़ने लग पड़ता है और लिटरली वो मारता है सबको। अच्छा जी ठीक है अली साहब, आपके सवाल का जवाब दे रही हैं डॉक्टर साहब। जी जी बिल्कुल। ये देखिए, साइकोलॉजिकली उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट करता है, और अगर ये रूटीन में ही ऐसे होता है तो इसका मतलब है कि वो बच्चा उनके साथ जो उसके सोशल इंटरेक्शन है वो बहुत उसको महसूस करता है, हैप्पी नहीं है। बिल्कुल। तो उसको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। आप कोई ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करें उन कज़न्स के दरमियान में, क्योंकि ज़ाहिर है जब आमतौर पर आप रह रहे होते हैं, सिबलिंग्स हों या कज़न्स हों, तो आप उनको अवॉइड तो नहीं कर सकते। तो ये फिर बड़ों की जिम्मेदारी है कि उनके दरमियान में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करें जिनसे थोड़ा सा हैप्पी टर्म्स या हैप्पी रिलेशंस उनके आपस में हों, कोई अच्छे इवेंट्स दिन के अंदर हों, ताकि वो बच्चा रात को वो रिकॉल ना कर सके। अब आप देखें कि इन्होंने हाईलाइट किया कि वो स्पेसिफिकली सिर्फ उसी के साथ अटैचमेंट है, उस नाइट टेरर की, यानी वो अगर कोई और रीज़न हो तो और भी हो सकती थी। तो ये तो बहुत आसान है इनके लिए इसको सॉल्व करना। डॉक्टर साहब, साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट हो सकता है कि वो बच्चा रिवेंज लेना चाह रहा है, कि रियल में वो उनको मार नहीं पा रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ख्वाब में बिल्कुल। देखें, जो बच्चे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या अपनी नीड्स को शेयर नहीं कर पाते हैं, वो फिर इन अदर वेज के साथ जो है वो जाते हैं। अच्छा, हमारे कॉलर्स के लिए मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि हमारे बाज़ वक़्त कुछ बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज़ होते हैं या ऐसी डिसेबिलिटीज़ हैं जिसमें कि बच्चों को नींद का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जैसे कि ADHD बच्चे होते हैं, ऑटिज़म के साथ बच्चे होते हैं, या जिनके सेंसरी प्रोसेसिंग में डिस्टर्बेंस होती है, उनको अक्सर नींद के मसाइल होते हैं। अभी एक और कॉल है हमारे साथ जी। तो वो लोग भी इस पे बात कर सकते हैं और हेल्प सीख कर सकते हैं। हमारे साथ नबीला है जी सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम नबीला, कैसी हैं आप? नबीला, टीवी का वॉल्यूम पहले बंद कर दें प्लीज, उसके बाद सवाल पूछें आप। नबीला, आवाज आ रही है आपको? जी, वो मेरी बच्ची रात को फीड करते वो सोती नहीं है, थोड़ी देर सोचे साथ उठ जाती है, फिर फीड करते फिर बहुत ज्यादा तंग करना स्टार्ट हो जाती है। ओके, उम्र कितनी है उसकी बच्ची की? 2 साल होने वाली। ओके, चलिए नबीला, आप देखते रहिए प्रोग्राम, डॉक्टर साहबा जवाब दे रही हैं आपके सवाल का। अच्छा, अक्सर जो ये बच्चे रात को नहीं सोते हैं, इनको ज़रा ये देखना ज़रूरी है कि इनके दिन में क्या रूटीन है, क्योंकि बच्चे बाज़ का रूटीन सेट कर लेते हैं। देखिए, हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, जैसे हमारे बड़ों का होता है, ऐसे ही बच्चों का भी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो डेवलप हो जाता है। माएँ अक्सर दिन में ये कहती हैं कि हमने काम शाम करने हैं, तो वो फिर बच्चों को सुला देती हैं। अच्छा, बच्चों को अगर आपने दिन में सुलाना भी है, छोटे बच्चों को, तो भी आपने उनका पैटर्न इस तरह से सेट करना है कि आपने बहुत अंधेरा नहीं करना कमरे में, यानी एक प्रॉपर जैसे हम नींद वाला एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं उनके लिए। अगर तो वो बस आधे घंटे की नींद है तो वो तो ठीक है, जिसको हम नैप कहते हैं। लेकिन आप डे टाइम में भी उनका वो डे वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखें, यानी उन्हें घर वालों की आवाज़ें भी आते रहना चाहिए, उनके लाइट भी उनके पास होनी चाहिए। आप बिल्कुल अंधेरा करके और वो सारा करेंगे तो उनके लिए दिन और रात का फ़र्क जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। थकाना भी चाहिए, खेलें उनके साथ। बिल्कुल थकाना भी चाहिए, यानी आपने सोने से पहले जैसे 1 घंटा पहले तो हम ये कहते हैं कि आप कोई भी ऐसी थकावट वाली एक्टिविटी भी ना करें, यानी फिजिकल एक्टिविटी भी ना करें जिसमें कि आपकी बॉडी एक्टिव हो, और ना ही आप कोई स्क्रीन का इस्तेमाल करें। लेकिन उससे पहले जैसे कि शाम का टाइम होता है तो शाम को आप बच्चों को 2 घंटे ज़रूर दें कि वो उछलें कूदें। और एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, फैसल कराची से। फैसल, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरी बेटी तकरीबन 1.5 साल की है और उनको जो ना नींद का बहुत प्रॉब्लम है, मतलब वो वीक भी बहुत है और सोने का जो दौरान है ना वो बहुत कम है। थोड़ा सा सोती है, फिर वो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे जागती है, इस तरह मतलब सोचता नींद नहीं है जो बच्चों की प्रॉपर नींद होनी चाहिए। आपने बताया वो वीक हैं, तो उन्हें किस किस्म की वीकनेस है, मतलब क्या उनकी डेवलपमेंट जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बालों की ग्रोथ भी नहीं है और मतलब हाइट वगैरह भी नॉर्मल है लेकिन थोड़ी वीक है। तो फिर इसमें आपको बिल्कुल ज़रूरत है कि आप अपने चाइल्ड कंसल्टेंट जो है उनसे डिस्कस करें। ठीक है फैसल, आप टीवी देख लें।
और ये भी है कि आपको कुछ उनके जैसे बेस लाइन कुछ चीज़ें होती हैं, अक्सर बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी होती है, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से उनकी बढ़ोतरी नहीं हो रही होती है। और ऑफ कोर्स ये तो बहुत क्लियर सिम्टम है ना कि जब बच्चा फिजिकली उसकी डेवलपमेंट ठीक नहीं है और वो फिजिकली कोई ना कोई चीज़ सफ़र कर रहा है तो उसकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। तो इसका मतलब है कि आप पहले उसकी वो वाले हेल्थ इश्यूज़ जो हैं उसको रिजॉल्व करें तो ऑटोमेटिकली उसकी नींद जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, एक अनाउंसमेंट कर देते हैं कि टेलीविजन स्क्रीन पर हमारा नंबर तो आ ही रहा है जिस पर आप कॉल करें। इसके अलावा जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जहाँ पर हम मौजूद हैं वो भी आ रहा है जी, तो आप यहाँ पर जाकर भी आपके जो मसाइल हैं वो कमेंट्स कर सकते हैं और वहाँ पे भी आपको कोशिश करेंगे कि तमाम मसाइल का जो हल है, जो जवाबात है, पॉसिबल सोल्यूशंस आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके। अभी इमरान कॉलर है हमारे साथ खुशाब से। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं आप? जनाब, क्या सवाल है आपका इमरान साहब? मेरी बेटी एक 8 साल की 12 साल की बिस्तर गीला कर देती हैं और ये बिस्तर गीले की वजह से रात उन पर नींद भी डिस्टर्ब होती है। क्या करती है? बिस्तर गीला कर देती है, एक 8 साल की है और एक 12 साल की। बिस्तर गीला की वजह से ना वो नींद उनकी खराब होती है। ओके, ठीक है, आप प्रोग्राम देखें। ये थोड़ा मैं एक दो क्वेश्चन से ये सवाल अच्छा नहीं चले गए ये इमरान साहब साथ हैं जी? ड्रॉप कॉल डिस्कनेक्ट। अच्छा, इसमें ये है कि हमें थोड़ा सा पैटर्न भी देखना पड़ता है बेड वेटिंग का कि बच्चे कितना वीक में करते हैं या मंथ में करते हैं। और जैसे अगर 8 या 12 साल की उम्र होगी तो इट्स अ सीरियस थिंग। या और बाज़ औक़ात मैं ये बताऊँ आपको, ये जेनेटिक्स भी होती हैं। यानी कुछ जो है ना जेनेटिकली भी ये चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन मेडिसिन होती हैं बड़ी। बिल्कुल। अच्छा, बेड वेटिंग की एक जो वजह है ना वो नाइटमेयर्स भी होते हैं। बाज़ का जो है वो नाइटमेयर्स जो हैं वो आपको बेड वेटिंग की तरफ लेके जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक तो ये देखिए कि कोई ऐसी उनकी रूटीन तो नहीं है दिन भर में कि कोई ऐसी चीज़ जो उनको डिस्टर्ब करती हो। साइकोलॉजिकली भी जो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं वो भी इस तरफ जाते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब जो सोने से पहले पानी पी लें ज़्यादा तब भी होता है ऐसा? नहीं, देखिए ये ऐसा नहीं है, इसका ताल्लुक उस चीज़ के साथ नहीं है कि ज़्यादा पानी पी लें। उठा के उनको हाँ, लेकिन हाँ, अगर ऐसे बच्चों के साथ ये मसला होता है तो उनकी ज़रा रूटीन थोड़ी सी बना लीजिए कि उनको सोने से पहले जो है वो आप वॉशरूम वगैरह एक दफ़ा। और अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको मेडिसिन भी मिल सकती है। मेडिसिन इतनी अच्छी होती है कि विद इन अ मंथ आपका बच्चा जो है ना वो ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, वैसे हम लोग बच्चों के स्लीप डेफिशिएंसीज पे बात कर रहे हैं तो साथ साथ जब तक हमें कॉल्स आ रही हैं वो तो डिस्कस होता ही रहेगा। आप बड़ों के मामला भी थोड़ा बता दें कि अलार्म लगा के सोना हेल्दी है, क्योंकि हम पता नहीं नींद पूरी हुई है नहीं हुई, हमने तो वो अलार्म बजने पे उठ जाना है। देखिए, अब ये वो सवाल है कि आपने अलार्म लगाते क्यों है? अलार्म हम इसलिए लगाते हैं जब हमें उठना होता है, तो ये तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमारी नींद पूरी हुई कि नहीं हुई। इसके लिए फिर ये है कि अगर आपको पता है कि आपने सुबह जल्दी उठना है तो फिर आप उतने घंटे पहले सोने की कोशिश करें। एक हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है, आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि हम जो नमाज़ पढ़ने के सुबह आदी होते हैं या जिनका ऑफिस आवर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली उतने बजे उठ जाते हैं। या फिर जैसे अगर आप कहें कि मैं रूटीन में अगर आप सो रहे हैं, अपनी नींद पूरी करते हैं तो आप वीकेंड पे भी उतने बजे आपकी आंख खुल जाती है। तो वो हमारा जो बॉडी सिस्टम है उसको सेट हुआ होता है, यानी ऑटोमेटिकली हमें पता होता है कि हमारी बॉडी ने इतने घंटे की नींद पूरी कर ली और इसके बाद हमारी आंख खुल जाती है। लेकिन अगर आपको अपने काम पे जाना है और आपको पता है कि इतने बजे आपने उठना है। अच्छा, अब ये भी मसला होता है, कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल क्लॉक्स भी, अलार्म्स भी 2-3 दफ़ा लगाते हैं कि आप बचेगा फिर पता मैं अच्छा, असल में होता है ये हमारी कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं फिर इसको कंटिन्यू कर। असगर साहब खुशाब से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है? वालेकुम सलाम। सवाल ये है मेरा बच्चा रात को तो एज यूजुअल सो जाता है आम रूटीन में, लेकिन जब वो दिन को घंटा भी खाली सो जाए ना तो उसका ये इशू आता है कि वो उसको रात को नींद नहीं आती है बिल्कुल ही। वो 12-1 बजे तक जाकर सोता है और बच्चे दिन को घंटा तो सो जाता है। असगर साहब, ये मसला। उम्र क्या है बच्चे की? उम्र 8 साल। 8 साल। देखिए, वही बात है जैसे हम कह रहे थे कि हर एक का स्लीप पैटर्न भी डिफरेंट हो सकता है। तो अगर आपको ये अंदाज़ा है कि आपका बच्चा जब रात की नींद ले लेता है तो वो काफ़ी होती है या इतने घंटे वो सो जाता है तो उसके लिए काफ़ी है, तो फिर तो बहुत आसान है, आप उसको दिन में ना सुलाएं। ठीक है, मतलब हम बच्चे को दिन में इसीलिए सुलाते हैं ना कि वो थोड़ा सा बीच में रेस्ट कर लेता है और नैप ले लेता है। तो आपको अगर ये लगता है कि वो दिन में सोने के बाद रात को नहीं सो पाता तो या तो ये कीजिए कि अगर आपने दिन में सुलाना है, जैसे आप खुद भी नैप लेते हैं, दैट इज़ ऑलवेज हेल्दी। आफ्टरनून नैप जो है वो बड़ी हेल्दी होती है। कैलूला, बिल्कुल, जिसको आप कैलूला कहते हैं, जोहर की नमाज के बाद के दोपहर के खाने के बाद आप जो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, बट दैट मस्ट बी लाइक 30 to 40 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। ठीक। और उसमें यह है कि फिर आप शाम को उसको थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज करें, यानी उसको जो है वो कोई एक्सरसाइज करवाएं, उसको कोई भागना दौड़ना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। जितना नींद ज़रूरी है इतनी ही फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा, आप अपने सेगमेंट के आखिर पे कोई आपके कंक्लूडिंग रिमार्क से पहले अगर वन लाइनर आप साथ ये भी जोड़ते हैं, स्लीप पैरालिसिस भी एक वो होता है अक्सर लोगों को सोते जी, स्लीप पैरालिसिस भी हो जाता है, लेकिन इसकी भी रीज़न साइकोलॉजिकली ज़्यादा अटैच होती है।
आप कोशिश करें कि अपने आप को सोने से पहले, देखें मैं जो एक टर्म यूज़ करी थी स्लीप हाइजीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सोने से पहले जिसको हम कहते हैं ग्रेटिट्यूड होना, अपने लिए जो है वो रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ करना, तमाम सोचों को दिमाग से निकाल दें और ये याद रखें कि एक नया दिन आना है, आपने एक नए दिन का आगाज़ करना है, जो कुछ होना है वो हो चुका है, इन चीज़ों को निकाल दीजिए। स्लीप हाइजीन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपको रिलैक्स होकर सोना, आपका तकिया ठीक होना चाहिए, आपका बिस्तर ठीक होना चाहिए, आपके पास जो है वो कोई ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए, सब कुछ एक साइड पे रख दीजिए और थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग करें, ग्रेटिट्यूड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें, थैंकफुल होना सीखें, फॉरगिवनेस सीखें, अपने आप को भी माफ़ करें, दूसरे लोगों को भी माफ़ करें। ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एवरी नाइट सोने से पहले इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें ताकि जो नाइट मेयर्स, नाइट टेरर्स और इस तरह की चीज़ें जो कि बड़ों को भी महसूस करनी पड़ती हैं, ये सब उसका आउटकम और रिजल्ट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफाफ मंजूर साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और बड़ी ही सेर हासिल गुफ्तगू की हमने कि जी अच्छी और सेहतमंद नींद किस तरह से आ सकती है। और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है ये। अगर आप भी सोएंगे, अपनी रूटीन सेट करेंगे तो बच्चे भी सोना शुरू कर देंगे।